अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 11वें दिन में दाखिल हो गई। हड़ताली मुलाजिमीन को समाज के तमाम तबकात की तायद हासिल हो रही है। इसी दौरान कांग्रेस आई ने भी हड़ताली मुलाजिमीन की हिमायत में 21 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के घेराव का ऐलान किया है। मल्काजिगिरी के रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर लीडर के रेवंत रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी पार्टी मुलाजिमीन के साथ खड़ी है और वो उनके मुतालबात को कबूल करने तक जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने 2 आरटीसी मुलाजिमीन की खुदकुशी के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और पुलिस से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि खुदकुशी नोट में मुतफ़िन ने अपने इक़दाम की ये वजह बताई भी है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि प्रगति भवन में कुत्ते की मौत पर वेटरनरी डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही और गफलत का केस बुक हो सकता है, तो इन 2 मुलाजिमीन की खुदसूजी पर मुकदमा क्यों नहीं बनता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक कायद अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली भी मौजूद थे। उनके फैमिली कंप्लेंट किए ऑलरेडी, श्रीनिवास रेड्डी के बेटा उन्होंने कंप्लेंट किए और डाइंग डिक्लेरेशन दिए। श्रीनिवास रेड्डी ने डाइंग डिक्लेरेशन इटसेल्फ इज एन कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने गवाह दिए कि इसीलिए मैं सुसाइड कर ले रहा हूँ। केसीआर मेरे को मेरे पूरे आरटीसी जितने भी 50,000 लोगों हैं सबको इंसल्ट करके हमारे नौकरी निकाले, उनको केस में भरी करो बोल के उसको उनको उनके ऊपर केस लगाओ बोल के वो डाइंग डिक्लेरेशन दिए। तो उसके हिसाब से इमीडिएट केस रजिस्टर करना, कोई किसी दूसरे कोई कंप्लेंट करने का जरूरी नहीं है। उसके अलावा कोई भी पुलिस वाले सुमोटो भी लेना, क्योंकि कोई किसी ने सुसाइड करने के लिए प्रोवोक किए और किसी को ऐसी जबरदस्त करके मतलब उसको ऐसे वो कोने को अगर ढक ले तो उसके ऊपर सुमोटो केस रजिस्टर करना 306। ये 2 सेक्शंस उन लोगों के पुवाड़ा अजय, तलसानी श्रीनिवास यादव, एरबली दयाकर राव एंड केसीआर, ये चारों के ऊपर IPC सेक्शंस के हिसाब से उनके ऊपर केस लगाना ही लगाना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।